नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की बुक को हम कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है, जिस भी कॉन्सेप्ट में आप देख करके अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली अपनी क्लास के बारे में कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड किससे हैं, जो हम चैप्टर कंप्लीट किया हमने, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण। ध्यान दीजिएगा, कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट किया? प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया, अर्थात फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हमने देखा था खाद्य प्रसंस्करण का कार्य क्षेत्र, जिसमें हमने जीविका के अवसर के बारे में हमने चर्चा की थी, स्वरोजगार के अवसर देखे थे, और कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे एज अ होमवर्क के रूप में, और वन लाइनर डेफिनेशन भी हमने देखी थी। जैसे कि खाद्य संसाधन क्या है, खाद्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, खाद्य परिरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, खाद्य विज्ञान किसको कहते हैं, और साथ ही साथ हमने खाद्य का खराब होना क्या है, खाद्य उत्पादन क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हमने चर्चा की थी प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से। तो ये हमारा फ्रेंड प्रीवियस क्लास था। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी क्या हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। खाद्य प्रसंस्करण का कार्य क्षेत्र देखा था, जिसमें हमने जीविका के अवसर देखे थे, स्वरोजगार के अवसर देखे थे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा होमवर्क के रूप में दिया था, और कुछ हमने वन लाइनर डेफिनेशन देखी थी, जिसमें खाद्य संसाधन क्या होता है, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य परिरक्षण, खाद्य विज्ञान, खाद्य का खराब होना क्या है, खाद्य उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से चर्चा की थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो देखते हैं, क्वेश्चन 1 कहता है, एनसीईआरटी का है, तो निम्नलिखित पदों को समझाइए। खाद्य विज्ञान, खाद्य संसाधन, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य विनिर्माण। ध्यान दीजिएगा, इन सबको आप समझिए कि खाद्य विज्ञान क्या है, खाद्य संसाधन से आप क्या समझते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य विनिर्माण, खाद्य का खराब होना। तो आप बता सकते हैं खाद्य विज्ञान क्या है। यह रसायन विज्ञान और भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे बुनियादी विज्ञानों के अनुप्रयोग से संबंधित एक विशिष्ट क्षेत्र है। तो ये आपने देखा खाद्य विज्ञान के बारे में। खाद्य संसाधन या कच्ची सामग्री को तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का समूह है क्या, खाद्य संसाधन। खाद्य प्रौद्योगिकी, तो यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के ज्ञान और खाद्य उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक रूप से उपयोग होता है। खाद्य विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें बढ़ती आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। खाद्य उत्पादन, वर्तमान समय में सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। खाद्य का खराब होना, तो खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूपों से खराब हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थ क्या है, तो खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूपों से खराब हो सकते हैं। इसके अंतर्गत खाद्य के विकृत होने के साथ साथ उसका नष्ट होना, रंग बिगड़ना, दुर्गंध आना आदि सम्मिलित हैं। तो ये सारे हमने शॉर्ट में आपको बता दिए, वैसे तो थोड़ा डिटेल में लिखे, बट प्रीवियस में हमने इन सबको बहुत अच्छे से समझ रखा है। खाद्य विज्ञान को, खाद्य संसाधन को, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य विनिर्माण और खाद्य का खराब होना। इसीलिए थोड़ा सा रिविजन के तौर पर मैंने आपको मोटा मोटा सा भी बता दिया है। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए प्रीवियस क्लास आप देखिए, उसमें हमने जब हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे तो उस पर हमने इस पर चर्चा की थी।
अब क्वेश्चन 2 कहता है खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को संक्षेप में बताइए। इसने आधुनिक महिलाओं, विशेषकर कार्यरत महिलाओं के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है। कार्यरत से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड, कार्यरत यानी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो घर के बाहर काम करती हैं। तो आप बता सकते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी ने विभिन्न प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए। खाद्य प्रौद्योगिकी में पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। खाद्य प्रौद्योगिकी ने पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया और विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाया है। भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है और लगभग 6% जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के योगदान के साथ आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। क्या? खाद्य प्रौद्योगिकी। इसके अतिरिक्त जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि और खाद्य प्रौद्योगिकी व वैश्वीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। ये तो हमने देखा। क्या? खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व को निम्न बिंदुओं की सहायता से आप समझा जा सकता है। फिर है कार्यरत महिलाओं के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आप बता सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस में हमने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है। क्वेश्चन 3 कहता है खाद्य परिरक्षण की उन पुरानी विधियों का उदाहरण सही सूची बनाइए। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। खाद्य परिरक्षण की उन पुरानी विधियों की उदाहरण सही सूची बनाइए जो घरों में उपयोग में लाई जाती हैं और वर्तमान में उनकी खाद्य व्यवहार्यता है। उनकी क्या व्यवहार्यता है? तो आप बता सकते हैं खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से खराब हो सकते हैं, जो भी हमने देखा। अब ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको डिटेल में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है खाद्य परिरक्षण की वर्तमान स्थिति तक इसके विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिएगा। जो खाद्य परिरक्षण है तो उसकी वर्तमान स्थिति तक इसके विकास का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। तो आप दे सकते हैं प्राचीन काल से भारत में खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता रहा है। फसल कटने के पश्चात अनाजों को सुखाया जाता है जिससे उनका उपयोग आने वाले समय में किया जा सके। प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता और निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता था। भारत में अचार, मुरब्बा और पापड़ संरक्षित उत्पादन के उदाहरण हैं। कुछ फलों और सब्जियों या अनाजों से बनाए जाते थे। 1810 ईस्वी में निकोलस एम्पर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को हमने देखा था। तो इन्होंने क्या किया, 1810 में निकोलस एम्पर्ट ने तो डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक निर्णायक घटना उनके लिए थी। और फिर हमने इसके बाद 1664 वाला भी जो हुआ था घटना, उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ रखा है इसको। क्वेश्चन 50 कहता है एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकी विधि के रूप में उद्योग द्वारा आपसे किस ज्ञान और कौशलों की अपेक्षा की जाती है। क्या कह रहा है कि एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकी विधि के रूप में उद्योग द्वारा आपसे किस ज्ञान और कौशलों की अपेक्षा की जा सकती है। आप बता सकते हैं निम्नलिखित अपेक्षाएं की जा सकती हैं। वो क्या? खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, बेहतर विनिर्माण पद्धति और पोषण का ज्ञान। एक खाद्य प्रौद्योगिकों को ये सारे ही गुण उनके अंदर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कच्चे और पकाए हुए खाद्यों के संगठन, गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण। खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण और खाद्य उत्पादन में उनका उपयोग करना, उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन में विकास, संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता, औद्योगिक पद्धतियाँ, कार्य प्रणाली नियंत्रण, वितरण प्रणालियाँ तथा उपभोक्ता क्रम पैटर्न का ज्ञान, खाद्य को पैक करने और उन पर लेबल लगाने का कौशल। ये क्या है? एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकी विधि के रूप में उद्योग द्वारा ज्ञान और कौशलों की अपेक्षा की जा सकती है। तो ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6 क्या कहता है स्वास्थ्य और कल्याणकारी संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए उदाहरण सहित समझाइए कि खाद्य वैज्ञानिक संसाधित और पैक किए हुए खाद्यों के लिए खाद्य मानों को, ध्यान दीजिएगा, खाद्य मानों को बढ़ाने का किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो स्वास्थ्य और कल्याणकारी संकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए उदाहरण सहित आप समझाइए। क्या समझाइए कि जो खाद्य वैज्ञानिक हैं वो संसाधित और पैक किए हुए खाद्यों यानी कि फूड्स के लिए खाद्य मानों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं। पहला है सामान्य अनाजों पर आधारित मुख्य भोजन में अक्सर कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण अर्थात फूड फोर्टिफिकेशन, क्या फोर्टिफिकेशन किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि आहार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। उदाहरण के लिए आयोडीन युक्त नमक, फोलिक अम्ल युक्त आटा, विटामिन ए युक्त घी या तेल।
नंबर 2 है हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगों की बढ़ती व्यापकता से वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक हो गया कि खाद्यों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा को बदल दे। उदाहरण के लिए संसाधित खाद्यों की कैलोरी मात्रा को कम करने के लिए कैलोरी युक्त खाद्य को कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थ जैसे बदल दे। इसी प्रकार आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चरित प्रोटीनों का प्रयोग आइसक्रीम में वसा जैसे चिकनी बनावट तो देता ही है, परंतु ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है। तो ये तरीके अपना करके खाद्य वैज्ञानिक संसाधित और पैक किए हुए खाद्य के लिए खाद्य मानों को बढ़ाने का विकास प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। पहला है, हमें खाद्य को संसाधित और परिरक्षित करने की आवश्यकता क्यों होती है? आप बता सकते हैं, सबको हमने डिटेल में पढ़ रखा है। दूसरा कहता है, खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब होते हैं और मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बन जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण हमने कितनी बार इसको देख लिया है, बता सकते हैं। तीसरा कहता है, खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण सामान्यतः जीवाणु होते हैं। जीवाणुओं के विकास और वृद्धि के लिए कौन सी 4 परिस्थितियां आवश्यक है? पहली है, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु के विकास और वृद्धि के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक। पहला है पोषक पदार्थों की उपलब्धता, दूसरा नमी, तीसरा है पीएच ऑक्सीजन स्तर, चौथा है रोधक पदार्थों जैसे प्रतिजैविक की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति है। ये तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण जो जीवाणु होते हैं, तो जीवाणुओं के विकास और वृद्धि के लिए कौन सी 4 परिस्थितियां आवश्यक है उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेबल पर दी गई पोषक तत्वों के मान संबंधी सूचना किस प्रकार उपयोगी होते हैं? आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 10+2 परीक्षा पास करने के बाद खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवसाय के क्या क्या अवसर होते हैं? आप इसके बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि डिटेल में हमने इन सबको पढ़ा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा? ध्यान दीजिएगा, भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए अचार, ऑप्शन बी मुरब्बा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ए और बी दोनों, यानी कि अचार और मुरब्बा, ये दोनों क्या है? संरक्षित उत्पादन के उदाहरण हुए। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाए। क्वेश्चन 2 कहता है, यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल है। क्या कहलाता है? यानी कि वह कौन सा एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए खाद्य संसाधन, ऑप्शन बी खाद्य विज्ञान, ऑप्शन सी खाद्य प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी कहता है खाद्य उत्पादन। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खाद्य विज्ञान, यानी कि खाद्य विज्ञान के अंतर्गत ही रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान उनके अनुप्रयोग में शामिल है। क्वेश्चन 3 कहता है, पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया था किसने? जो पाश्चुरीकरण का प्रक्रम है उसको किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए निकोलस एपबर्ट ने, ऑप्शन बी कहता है गैलीलियो ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी लुई पाश्चर ने। तो पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किसने किया था? लुई पाश्चर ने। ध्यान दीजिएगा, पाश्चुरीकरण, पाश्चर से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाला सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी ए सभी। तो भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? जीवाणु, कवक, ईस्ट, यानी कि ये सभी क्या है? भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर डी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 5 कहता है, विभिन्न संघटकों का मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, विभिन्न संघटकों का मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए विनिर्मित खाद्य, ऑप्शन बी संरक्षित खाद्य, ऑप्शन सी फॉर्मूलाबद्ध खाद्य, ऑप्शन डी न्यूनतम संसाधित खाद्य। तो विभिन्न संघटकों का मिश्रण और संसाधित कर फार्मूलाबद्ध खाद्य तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कहता है, कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं? ऑप्शन ए संश्लेषित खाद्य, ऑप्शन बी कहता है विनिर्मित खाद्य, ऑप्शन सी कार्य मूलक खाद्य, ऑप्शन डी चिकित्सीय खाद्य। तो आप बताइए कौन सा है वो? संश्लेषित खाद्य, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं, जो खाद्य रोगों के
आहारीय प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वह खाद्य कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे कौन से खाद्य हैं जो रोगों के आहारीय प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं, वो खाद्य क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए चिकित्सीय, ऑप्शन बी अविकार्य, ऑप्शन सी कृषि आधिक्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो वो जो खाद्य रोगों के आहारीय प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वो कौन से खाद्य हो जाते हैं? वो हो जाते हैं ऑप्शन ए चिकित्सीय खाद्य। क्वेश्चन 8 कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ है स्थित? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है गुजरात, ऑप्शन डी कहता है छत्तीसगढ़। तो बताइए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी मैसूर, यानी कि मैसूर में हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान स्थित है। क्वेश्चन 9 है भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा? क्या पूछ रहा है कि भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? ऑप्शन आधिक्य, ऑप्शन बी कुटीर, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा कुटीर स्तर की गतिविधि में कार्यरत रहा है। ऑप्शन डी बी हमारा कुटीर राइट हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, खाद्य विज्ञान क्षेत्र क्या है? तो आप बता सकते हैं यह एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें महत्वपूर्ण विज्ञान विषयों जैसे भौतिकी, रसायन, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रयोग सम्मिलित हैं। क्वेश्चन 2 कहता है सर्वप्रथम खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसके लिए किया गया? बताइए। तो सर्वप्रथम खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया गया था। क्वेश्चन 3 है खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसायियों को किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? तो आप बता सकते हैं जो खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसायी हैं उनको कच्चे पदार्थों के सामान्य गुणों, गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत, अच्छी निर्माण प्रक्रिया और सफाई की विधियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन 4 कहता है भोजन को नष्ट होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी? अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि भोजन को नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हैं, जैसे पीड़क, कीटों का आक्रमण, संसाधन और भंडारण के लिए अपेक्षा से अनुपयुक्तता, प्रकाश और अन्य विकिरणों तथा नमी का अत्यधिक प्रभाव आदि। क्वेश्चन 50 कहता है किस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं? तो आप बता सकते हैं विनिर्मित खाद्य उत्पादों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं और संरक्षण के लिए कुछ बुनियादी तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़ और बड़ी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 कहता है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी व्यवसाय में जीविका हेतु। क्वेश्चन 6 कहता है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी व्यवसाय में जीविका हेतु व्यक्तियों में कौन से ज्ञान और कौशल होने आवश्यक है? किन्हीं दो का वर्णन करिए। तो आप बता सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी व्यवसाय में जीविका हेतु व्यक्तियों में कौन से दो ज्ञान और कौशल होने चाहिए? पहला है संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता, दूसरा है खाना बनाने और पाक क्रिया का ज्ञान। क्वेश्चन 7 कहता है खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का कार्य क्षेत्र रूप में किन संस्थानों में किया जाता? ध्यान दीजिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का कार्य मुख्य रूप से किन संस्थानों में किया जाता है? तो आप बता सकते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का कार्य मुख्य रूप से खाद्य उद्योगों, गुणवत्ता नियंत्रक विभागों, होटल, अस्पतालों, लेबल लगाने वाले और पैक करने वाले उद्योगों, मध्य निर्माण कारखानों आदि में किया जाता है। क्वेश्चन 8 कहता है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के कोई 5 अवसर बताइए। बता सकते हैं बहुत सारे अवसर के बारे में हमने पढ़े थे, जैसे कि उत्पादक, प्रबंधक, शिक्षण और शोध, तीसरा है परामर्शदाता, ऑप्शन 4 है उत्पादों का तकनीकी वितरण और 5वां क्या है परियोजना की वित्तीय व्यवस्था। तो आप बता सकते हैं ये हमने देख लिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न फ्रेंड्स, आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है खाद्य पदार्थ किन कारणों से संसाधित किए जाते हैं? तो अभी वही जस्ट हमने जो पढ़ा आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है खाद्य प्रौद्योगिकी के विषय पर चर्चा करें, आप चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है खाद्य प्रौद्योगिकी का कार्य मुख्य रूप से किन किन संस्थानों में होता है? तो आप बता सकते हैं किन किन संस्थानों में खाद्य प्रौद्योगिकी का कार्य मुख्य रूप से। मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिटेल में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये भी वही है, बस थोड़ा सा डिटेल में इनको पूछ लिया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है ये क्वेश्चन आंसर्स की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आज की क्लास इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हों
और जहाँ पे कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, कुछ भी कहीं पे भी है फ्रेंड्स, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपनी राय भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपका हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।